कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन। यस, सब लोग अच्छे से होंगे और मज़े में। सब लोग भी घर में बैठ कर यानी कि ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दी होगी और अच्छे से प्रिपरेशन भी की होगी और सारे बच्चों के पेपर बहुत ही अच्छे गए होंगे। सारे बच्चों को हिंदी, एसएस, ईवीएस, गुजराती, इंग्लिश, मैथ्स सारे पेपर बहुत ही अच्छे से किए होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी की होगी। अब हमारा आपने देखा कि सारे बच्चों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 वहाँ तक का हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, यानी कि SA1 का ख़त्म हो चुका है सेम। अब हम सेम 2 यानी कि SA2 यानी कि सेमेस्टर 2 का जो होता है सिलेबस वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चों के पास नोटबुक्स है वही नोटबुक्स में आपको 2 पेज का यानी कि एक पेज को डिवाइडेड यानी कि टर्न आउट करके वही पेज नोटबुक्स के अंदर लिखना है। जिस बच्चों की नोटबुक्स भर चुकी है यानी कि ऐसे ऑल से कम्प्लीटेड हुआ उसमें कोई भी पेज नहीं बचा है तो आप नई बुक बनाकर उसमें स्टार्ट कर लेना चैप्टर नंबर 9 से। तो आप जानते हो कि आज का चैप्टर नंबर हमारा 9 है, 0 का मूल यानी कि शून्य का महत्व। राइट? यस। तो सारे बच्चे फटाफट से टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, अच्छे से बैठ जाएं और ये वीडियो सुनें। आप अपना फटाफट टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 44 ये ओपन कीजिए। यस, काउंटिंग इज कविता, पोयम्स। ये एक ऐसी पोयम्स है जो बच्चों को बोलने में और समझने में बहुत मज़ा आती है। राइट? यहाँ से 1 to 10 की काउंटिंग दिए गए हैं। जो आपको पता है कि 1 to 9 की काउंटिंग होते हैं उसमें किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है हम जानते हैं। आप बोलोगे बच्चा लोग कि मैम 1, 2, 3 का काउंटिंग ज़्यादा होता है, पर जब तक वो अकेले है तब तक उनका काउंटिंग बढ़ता है। मतलब होता है जब उसके पीछे एक शून्य लग जाता है तो उनकी आवृत्ति यानी कि उनके काउंटिंग बढ़ जाते हैं और अगर उसके आगे 0 लग जाए तो उनके काउंटिंग भी उतने ही रहते हैं, यानी कि कम प्लस माइनस हो जाते हैं। तो आज की टेक्स्ट बुक्स में ओपन कीजिए और आज हम सीखेंगे 0 का मूल। यस, न्यू पेज में हेडिंग लगाना और पार्ट 9 कविता 0 का मूल वो आप हेडिंग लगा दीजिएगा। यस, ओके, डन। और ये होने से पहले अब हम उनके पहले थोड़े से शब्दार्थ लिख लेते हैं। ओके, तो चलो मेरे साथ ही आपको लिखने हैं। शब्द अर्थ क्या लिखने हैं आपको? शब्द अर्थ मेरे साथ ही आपको लिखने हैं। राइट? पहले लिखिए अंक। अंक तो नंबर, अंक तो नंबर या संख्या भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? संख्या भी कह सकते हैं। राइट? यस। फिर दूसरा है पद्र, तो मोल और मूल्य, मोल और मूल्य। फिर है अभिमानी, क्या कहते हैं इसको? अभिमानी। राइट? तो घमंडी, उपहार, तो भेंट, सौगात दोनों हो सकते हैं, भेंट और सौगात। दम्भी, दम्भी तो पाखंडी, पाखंडी। 0 शून्य,
प्रार्थना, हिम्मत, साहस, दम, बल, दम तो बल, मोल, हिम्मत, मोल तो हिम्मत, उपहास, उपहास, मजा और विजेता, क्या कहते हैं इसको? विजेता, जीता हुआ, राइट, जीता हुआ। फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अंक तो नंबर और संख्या, कद्र मोल और मूल्य, अभिमानी घमंडी, उपहास पेट, दम्भी पाखंडी, जीरो शून्य, विनंती प्रार्थना, हिम्मत साहस, दम बल, मोल हिम्मत, उपहास मजा, विनंती यानी कि विजेता, वो जीता हुआ। ये थे हमारे शब्दार्थ। आपको न्यू पेज में चैप्टर नंबर 9 के हेडिंग लगाकर आपको ये शब्द सारे लिखने हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं उसका एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर हम समझते हैं। सब लोग 24 44 नंबर पेज ओपन कीजिए। ओके चलो, अंकों की दावत में जीरो भी आया, यानी कि ये अंक थे, यानी कि काउंटिंग थे, इनकी दावत थी, यानी कि खाना खाने की जिस बोलते वैसे दावत थी, तो वहाँ पर उनके वहाँ दावत के अंदर वो जीरो पर आया, जीरो यानी कि शून्य भी आया। गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया, यानी कि जीरो कैसा होता है? गोल मटोल होता है, लड्डू जैसा, राइट, यस। और बाकी के काउंटिंग कैसे होते? टर्न आउट, राउंड पेज, 4 लाइनिंग, मतलब टर्न आउट सर्कल वाले, स्टैंडिंग लाइन वाले वैसे होते हैं। पर ये जीरो ही ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी राउंडिंग नहीं होता, कोई भी शेप्स नहीं होती, ओनली फॉर राउंडिंग होता है। तो इसके लिए हम कहा जाता है कि ये सबने उसका मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी यानी कि अभिमानी, 1 से 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के सारे लोग दम्भी, दम्भी यानी कि पाखंडी थे, और कैसे थे? घमंडी, अभिमानी के घमंडी, यानी कि वो पाखंडी और घमंडी थे, गुरूर वाले थे कि हम ही बहुत अच्छे, जीरो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीरो की कद्र किसी ने ना जानी, जीरो था उसकी जो कद्र होती, उसका जो मोल होता है वो किसी ने नहीं जाना। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, क्या बोले? एक तरफ आप बैठो और आपका हमें मोल यानी कि उसका जो भावार्थ होता है, उसका जो होता है कद्र, वो हमें दिखाओ। मोल यानी कि कद्र, तुम्हारी कद्र दिखाओ कि तुम कितना हो, क्या हो, और तुम्हारी अहमियत क्या है। चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ, क्या बोलते? चुप्पी यानी कि तुम चुप रहो और यहाँ से तुम चले जाओ। 9 2 11 हो जाओ यानी कि यहाँ से तुम चले जाओ। हंसकर बोला जीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो। जीरो क्या बोला? हंस था और वो बोला कि मैं तो सबका हीरो हूँ।
मैं सबका बहुत प्यारा हूँ, मेरा बहुत बड़ा है मोल, यानी कि मेरा जो था, मेरी कद्र यानी कि मेरा जो मूल्य होता है वो बहुत ही बड़ा है। हाँ, दिखने में हूँ गोल, क्या कहते हैं, हाँ सही है, मैं देखने में कैसा हूँ, गोल हूँ, पर मेरा मूल्य कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। आओ मेरी कीमत पहचानो, आप आओ और मेरा मूल्य यानी कि मेरी कीमत को आप जानो कि मैं क्या हूँ। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से कहानी विनती, क्या कहते हैं, मुझसे ही यानी कि मेरे से ही मेरी गिनती आपकी स्टार्ट होती है, मेरे बगैर आपकी गिनती स्टार्ट नहीं होती। वो राइट है बेटा, सारे बच्चों को ये आंसर राइट होता है। क्यों, हम 1 2 9 तक तो बोलते, 9 के बाद क्या आता है 10। अगर हम 10 नहीं बोलेंगे तो गिनती आगे कैसे बढ़ेगी, 11वां 12वां की गिनती कैसे आगे चलेगी। यस, तो 10 के अलावा अगर 10 में 0 ना हो तो वो गिनती नहीं होगी। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, भारत है ने दुनिया को क्या दिया, एक उपहार यानी कि एक भेंट, एक सौगात दी है। पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया है, पर क्या किया, आज तुम सब लोगों ने मेरा उपहास यानी कि मेरा मजाक उड़ाया है। आप लोगों ने मुझे कोई मूल्यवान नहीं बताया है, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कितनी मेरा मूल्य है, कितना मेरा वो है, महत्व मोल है, वो मुझे नहीं बताया है, यानी कि आप लोग सब लोग नहीं जानते। आओ एक तुम्हारे आगे लंब मोल बना दूँ, बैठा दूँ, क्या कहते हैं, आओ तुम मेरे पास आओ, अगर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपके तुम्हारे आगे लग जाऊंगा मूल्य, तो तुम्हारा मूल्य भी बढ़ जाएगा। एक से एक ही पल में 10 बना दूंगा, क्या कहता है, आप अभी 1 रुपया हो, एक काउंटिंग हो, पर अगर मैं आपके पास खड़ा हो जाऊंगा तो 1 का 10 बना दूंगा, यानी कि आपका महत्व मैं ही बढ़ाऊंगा। अगर मैं नहीं हूँ तो आपका महत्व नहीं बढ़ेगा। 2 के आगे लगाकर बना दूँ 20, राइट, अगर 2 रुपया लेकर जाओगे तो 1 ही चॉकलेट आएगी, राइट, पर 2 के पीछे 0 लगा दो तो कितने रुपए हो जाते हैं, 20 रुपये। तो 20 रुपये हो जाने से बहुत सारे चॉकलेट्स आती है, तो 2 रुपये बढ़ेंगे 20 रुपये, 20 रुपये, राइट, तो 20 रुपये का महत्व ज़्यादा हो जाता है। बोलो शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30, 3 था वो शर्मा गया और वो बोला कि मुझे भी 30 बना दो ना, तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ ना, न्यू, राइट, यस। फिर 0 ने आगे कमाल दिखाया, फिर जो 0 था वो सबका हीरो बनने लगा, तो उसने कमाल दिखाया, एक अच्छा सा पॉइंट्स दिखाया उसने। धीरे से वो बोला, दिखाया, 4 को मैं 40 बनाया, 4 रुपये है उसको मैंने क्या किया, 40 बना दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा बना दिया। धीरे से वो बोला, धीरे से वो बोला, 5 मेरे भी आगे लग जाओ ना, 5 रुपया था, जो 5 का जो 5 काउंटिंग होते, उसने वो धीरे से 0 को कान में सुनाया और क्या कहा, मेरे पास भी आगे आओ ना और मुझे भी 5 के 50 बना दो ना, मुझे 50 बनाकर मेरा भी भला मोल बढ़ा दो, क्या कहते हैं कि तुम मेरा भी महत्व बढ़ा दो ना, मेरा भी मूल्य बढ़ा दो ना, तुम मेरे आगे खड़े हो जाओ और मेरा मूल्य बढ़ा दो। धीरे धीरे से अंक 0 के पास आने लगे, धीरे धीरे जो सारे अंक थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, क्या होता था, मजाक उड़ाते थे, वो सारे के सारे 0 के पास आने लगे। क्यों आने लगे, क्योंकि उनको उनका मोल बढ़ाना था, इसके लिए 0 जी सबके आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। 0 था, बड़े उन्होंने सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, फिर भी उन्होंने उसके आगे आकर
उनका मोल यानी कि उनका मूल्य बढ़ा दिया, उसको आगे कर दिया। अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया। क्या कहते हैं, अब सब काउंटिंग यानी कि सब अंकों को समझ में आ गया कि सब कोई बेकार नहीं होता, सबका मूल्य होता और सबकी अपनी माया होती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट रहता है, वो किसी के लिए भी महत्वपूर्ण यानी कि मोल होता है। बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारा मूल्य, हमारा महत्व क्या है वो हमें पहचानना है। हम क्या कहते हैं, हाँ जो कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मूल्य मतलब पढ़ने में नहीं होता, कोई अच्छी सी कोई एक्टिविटीज़ में होता है। तो वैसा ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे पढ़ने में ही अच्छे हो। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बने होते, कुछ बच्चे ड्राइंग के लिए मास्टर डिग्री के लिए बने होते, तो कुछ लोग वेस्ट में से बेस्ट करने के लिए भी बने होते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों में, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ उसका मूल्य होता है, महत्व होता है। फ़र्क उतना होता है कि उसको पहचानना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है कि वो क्या है हमारे लिए। राइट, यस। पीछे चले या आगे, अपने को विजेता माने। हम आगे चलते हैं या पीछे, वो महत्व नहीं है, पर महत्व क्या है, हम हमेशा विजेता बने, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक और बात, अकेले मोल कम होता है। हम अगर अकेले होते तो उसका मोल कम होता है, पर जो दे एक दूसरे का साथ, उन्हीं में दम होता है। हम कहते थे एक लकड़ी तोड़ सकते हैं, अगर ये एक पेन है इसके हम तोड़ सकते हैं, पर एक से ज़्यादा यानी कि इसमें जो 3 पेन भी बढ़ जाए तो हम उसको नहीं तोड़ सकते। यानी कि एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, उसको किसी और का साथ यानी कि सपोर्टेड चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो वो अपने आप से टूट जाता है। यानी कि हमें मिलजुल कर, एक दूसरे का हाथ बटाकर और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, यानी कि हम किसी को भी कम नहीं कि ये इसको नहीं आता, मैं बेस्ट हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं लिखने में अच्छा हूँ। नहीं, तुम पढ़ने और लिखने में अच्छे हो, पर जो काम वो कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम काम कर सकते हो वो काम नहीं कर सकता। यानी कि हर काम हर किसी के लिए कोई ना कोई कर सकता है। राइट, यस। यहाँ हमारी कविता पूरी होती है, हम वापस रिपीट करते हैं, तब तक मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ। फटाफट से ये आपकी हिंदी की नोटबुक्स में लिख दो। यस, सारे बच्चों ने अच्छे से लिख लिया। यस, अब वापस हम एक बार पोएम्स को रीड कर लेते हैं। अंकों की दावत में 0 भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी, 0 की कदर किसी ने ना जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। हंसकर बोला 0, मैं तो हूँ सबका हीरो। क्या है? मैं तो हूँ सबका हीरो। मेरा बहुत बड़ा है मोल, मेरा बहुत बड़ा है मोल। हाँ दिखने में हूँ गोल, हाँ दिखने में हूँ मैं गोल। मुझे किसी से कम मत जानो, मुझे किसी से कम मत जानो।
आओ मेरी कीमत पहचानो, यानी कि आओ मेरे पास और मेरी कीमत को पहचानो। मुझसे ही शुरू होती गिनती, मुझसे ही शुरू होती है गिनती। सुनो शांति से करनी विनती, यानी कि शांति से मेरी करनी, यानी कि करना है विनती मेरी सुनो। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया। पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया, पर तुमने आज सबने मेरा उपहास किया, यानी कि मुझे मेरा मजाक उड़ाया। पेज नंबर 45। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूँ, आओ तुम मेरे आगे मैं आपका मोल बढ़ा दूँ। एक से एक ही पल में 10 बना दो, 2 के आगे लगाकर बना दूँ मैं 20। बोला शर्मा कर 3 मुझे भी कर दो 30। फिर 0 ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया। धीरे से वो बोला, धीरे से वो बोला 5 मेरे भी आगे लग जाओ, 5 मेरे भी आगे लग जाओ। मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ा दो, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ा दो। धीरे धीरे से सारे अंक 0 के पास आने लगे, धीरे धीरे से सारे अंक 0 के पास आने लगे। 0 जी सबसे आगे लगाकर सबका मोल बढ़ाने लगे। 0 था तो सबके आगे लगकर सबका मोल वो बढ़ाने लगे। अब सबकी समझ में आया, अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया है। बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने। पीछे चले या आगे, पीछे चले या आगे, अपने को विजेता माने। एक और बात, अकेले मोल कम होता है, जो दे दूसरे का साथ यही है दम होता है। यानी कि किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। मैंने पहले ही बच्चों को बोला था, हर किसी के ग्रुप में कोई ना कुछ एक्टिविटीज होती है जो आप लोगों को समझना है, आपको पहचानना है। राइट? यस। सारे बच्चों को स्टडी अच्छे से करनी है। और आज का होमवर्क है HWP नोट में कविता 1 टाइम लिखनी है। राइट? यस। ये फटाफट से नोट डाउन कर दो। ओके? यस। तो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वापस उसकी एक्सरसाइज के हम साथ मिलेंगे। राइट? तब तक लिए घर पे रहना, सुरक्षित रहना, बाहर मत निकलना। दिवाली के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। राइट? यस। बाय।